लिथुआनिया में जो है 2025 में बहुत सारे जॉब्स में मतलब जरूरत होने वाली है फॉरेन वर्कर्स की दोस्तों। बहुत सारे सेक्टर्स में जो है लेबर शॉर्टेज पड़ने वाली है और ये जो है एक सर्वे के थ्रू बताया जा रहा है। अगर आप भी इस लेबर शॉर्टेज का फायदा उठा करके लिथुआनिया जाकर के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं वीजा से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, अगर आप लिथुआनिया का वर्क परमिट या वर्क वीजा पाना चाहते हैं तो आपको किस प्रोसेस के थ्रू होकर के गुजरना पड़ेगा, आपको कौन कौन से वीजा ऑप्शंस मिल सकते हैं दोस्तों, साथ ही आप कितने पैसे कमा सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। आप जो है बहुत आसानी से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स पे जाना है, एक बढ़िया सीवी कवर लेटर बना करके जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जॉब मिलेगी तभी जो है दोस्तों वर्क परमिट या फिर वर्क वीजा मिलेगा। यही प्रोसेस होता है दोस्तों। किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप अगर वीजा लेकर के पहुंचना चाहते हैं तो पहले आपको जो है एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपको वर्क वीजा चाहिए तो पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको एंट्री मिलेगी किसी कंपनी में, किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर मिलेगा, तब जाकर के आपको वीजा मिलेगा दोस्तों। पर्पस नहीं है तो आपको किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है लिथुआनिया वीजा, मतलब कि आपको जो है सारी की चीजें बताई जाएंगी भाई। कंप्लीट गाइड आपको जो है हिंदी में समझाऊंगा मैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं लिथुआनिया के वीजा से रिलेटेड, ठीक है। यहां पर अभी सबसे पहले जो ये पूछा जा रहा है कि डू आई नीड अ वीजा टू गो टू लिथुआनिया, यानी कि क्या आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी लिथुआनिया जाने के लिए। जी हां, अगर आप एक नॉन ईयू कंट्री से हैं तो आपको जो है वीजा की जरूरत पड़ेगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। नीचे की तरफ आएंगे तो देखें, इफ यू आर ए नॉन ईयू और EEA रीजन, a visa is also required for working and studying in Lithuania, ठीक है। साथ ही अगर आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसी कंट्री से हैं, थाईलैंड और ट्यूनीशिया जैसी कंट्री से हैं, तो इनका जो है वीजा फ्री एग्रीमेंट चलता है लिथुआनिया के साथ। तो यहाँ के सिटीजन जो है बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं लिथुआनिया में और वहां जाकर काम वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिथुआनिया वीजा लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले लिथुआनिया में शेंगेन वीजा लेकर के आप टूरिस्ट के तौर पर जा सकते हैं। लिथुआनियन शेंगेन वीजा इज कंसिडर्ड अ शॉर्ट स्टे टाइप सी वीजा एज इट लेट्स यू स्टे इन लिथुआनिया फॉर 90 डेज। इसको टाइप सी वीजा भी कहा जाता है क्योंकि एक शॉर्ट स्टे वीजा है दोस्तों, और इसमें जो है आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है वहां पर रुकने के लिए, ठीक है। इसको टूरिस्ट पर्पस के लिए ही मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद लिथुआनिया ट्रांजिट वीजा होता है। सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपका जो है ट्रांजिट या ले ओवर हो रहा है लिथुआनिया में और आपको कहीं और के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है लिथुआनिया से, तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद लिथुआनिया वर्क वीजा होता है। अगर आप लिथुआनिया में जाकर काम करना चाहते हैं तो आपको जो है वर्क वीजा लेना पड़ेगा। योर एम्प्लॉयर इन लिथुआनिया मे बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट प्रायर टू यू अप्लाइंग फॉर अ वीजा टू एंटर द कंट्री। लेकिन जब आप वीजा लेंगे उससे पहले जो आपको वर्क परमिट चाहिए होगा दोस्तों, जो वर्क परमिट आपको आपका एम्प्लॉयर देगा और वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई करके देता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रोसेस भी आपको बताया जा रहा है। उसके बाद लिथुआनिया का स्टूडेंट वीजा आपको मिल सकता है अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। लिथुआनिया का फैमिली वीजा मिल सकता है इफ यू आर करंटली रिसाइडिंग इन लिथुआनिया एंड वांट योर फैमिली मेंबर्स टू रीयूनाइट विद यू। अगर सपोज आप ऑलरेडी लिथुआनिया में रह रहे हैं और अपने परिवार वालों को बुलाना चाहते हैं तो परिवार वालों के लिए जो है फैमिली वीजा चाहिए होगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ये मतलब वीजा टाइप्स होते हैं। अब मैं प्रोसेस के बारे में बताता हूं। लिथुआनिया वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, यहां पर सारी की सारी जानकारी लिखी हुई है। टू अप्लाई फॉर अ लिथुआनिया वीजा यू मस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट एट द एम्बेसी ऑफ लिथुआनिया। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। इससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी। जॉब्स में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, आपको ऑफर लेटर मिलेगा और आपको वर्क परमिट मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, तब जाकर के जो है आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा एम्बेसी में। एन अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर योर लिथुआनिया वीजा, ठीक है। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा स्टेप ये है। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। यू कैन फाइंड द लिथुआनिया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द माइग्रेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट। आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को और वहां भी भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और उसके बाद जो है अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट द एप्लीकेशन लास्ट प्रोसेस होता है आपका। इफ यू हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन टू द लिथुआनियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट। ऑन द डे ऑफ द सबमिशन यू मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड अ शॉर्ट इंटरव्यू फॉर योर वीजा एंड सबमिट योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जिस दिन आप जो है सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन, उस दिन आपको जो है एक शॉर्ट इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है दोस्तों, और आपका बायोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताया जा रहा है कि भैया अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी पड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, जो कि आप भरेंगे उसमें अपनी जानकारी डालेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक रीसेंट फोटो चाहिए होगा। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 पेजेस होने चाहिए ब्लैंक।
उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों आपके पास, उसके बाद डिटेल्ड फ्लाइट आइटनरी होनी चाहिए, आपको वहां जाने तक की टिकट करवानी होती है पहले ही, और उसके बाद रिटर्निंग की भी टिकट करवानी होती है, और ये आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों। इन्विटेशन लेटर, यानी कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से इन्विटेशन लेटर या फिर वर्क परमिट वगैरह जो मिलता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक कवर लेटर चाहिए होगा दोस्तों, वीजा के लिए जो है कवर लेटर जरूरी होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि अगर आप लिथुआनिया जा रहे हैं तो आप कहां रुकेंगे, अगर आप एक हफ्ते के लिए होटल में रुकने वाले हैं तो होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपके लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करके दे रहा है तो वो आपको जो है दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको फंड्स प्रूव करने पड़ेंगे दोस्तों कि आपके पास इतने इनफ फंड्स हैं कि अगर आप वहां जाकर के नौकरी वोकरी से निकाले भी जाते हैं, या फिर अगर किसी कारणवश कंपनी बंद हो जाती है, या फिर किसी कारणवश आपको जो है काम नहीं करना पड़ रहा है और आप काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने पास फंड रख के वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ सकती है। वीजा प्रोसेसिंग के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ए वीजा इज इशूड इन 15 डेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस, 15 दिन लगते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन ये जो है 45 दिनों तक का भी प्रोसेस हो सकता है अगर किसी टाइप की डॉक्यूमेंट में इशू आया या फिर किसी टाइप का भी वेरिफिकेशन में इशू आया तो, ठीक है। वीजा ड्यूरेशन क्या होता है, वीजा ड्यूरेशन जो है दोस्तों ये डिपेंड करता है किस टाइप का आप वीजा ले रहे हैं। 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का वीजा होता है। अगर आप वीजा डी ले रहे हैं जिसे वर्क वीजा कहते हैं दोस्तों, तो वो 1 साल का होता है। शॉर्ट स्टे वीजा ले रहे हैं तो 3 महीने का होता है, और सीजनल वीजा वगैरह जो आते हैं दोस्तों वो आपको 6 महीने तक के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी होने वाली है दोस्तों। अब यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू पे लिथुआनिया फीस, लिथुआनिया की फीस कैसे पे करनी होती है। यू कैन पे द लिथुआनिया फीस एट द लिथुआनियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट, और द फी फॉर अ लिथुआनिया शेंगन टूरिस्ट वीजा इज 90 यूरोज एंड द फी फॉर अ लॉन्ग स्टे नेशनल वीजा इज 120 यूरो। 90 यूरोज जो है शेंगन वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए लगते हैं दोस्तों, और वर्क वीजा के लिए अगर आप वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो आपको जो है 120 यूरोज जो है पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 120 यूरोज को अगर बदला जाए तो वो 10,500 के करीब होता है दोस्तों। तो 10,500 रुपए में आपको वीजा मिल सकता है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो खर्चा आएगा दोस्तों वो अलग हटके, ठीक है। सिर्फ वीजा का खर्चा है 10,500 रुपए। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपका वीजा मतलब रिफ्यूज हो जाता तो आप क्या कर सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड फॉर मेनी रीजन सच एज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, और इफ द कमिटी सीज दैट योर एप्लीकेशन सीम्स नॉट जेन्युइन, इफ योर लिथुआनिया वीजा इज रिफ्यूज रिजेक्टेड, यू हैव द राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन विद इन 14 डेज। अलग अलग कारणों की वजह से जो है वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से अगर रिजेक्ट होता है तो आपके पास 14 दिनों का समय होता है रिजेक्शन के बाद अप्लाई करने के बाद री अपील करने के लिए, ठीक है। री अपील करके जो है आप मतलब 30 यूरोज पे करके जो है दोस्तों फिर से ले सकते हैं वीजा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है दोस्तों मैंने लिथुआनिया के वीजा से रिलेटेड आपको दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने आपको हर वो जानकारी दे दी जो कि आपको लिथुआनिया के वीजा से रिलेटेड चाहिए होगी दोस्तों, ठीक है। वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वीजा के लिए प्रोसेस क्या होता है, वीजा के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी है। हिंदी में सारी की सारी जानकारी है दोस्तों, और एक जेन्युइन वेबसाइट से आपको हिंदी में समझाया है। मैं वेबसाइट भी साथ से इसीलिए दिखाता हूं दोस्तों ताकि आपको जो है मेरी बातों में विश्वास हो। मैं कुछ भी ऐसे ही अपने मन से नहीं बोलता हूं, ना ही अपने मन से आकर के बड़बड़ करके चला जाता हूं दोस्तों। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं वो एकदम जेन्युइन होती है और एकदम राइट टू द पॉइंट होती है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर होंगे वीडियोस पे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद होगी दोस्तों। आई होप ये वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।